इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंटर प्लगइन्स के बारे में। तो प्लगइन्स का मैंने जैसे पहले भी बताया था, आप लोगों के प्लगइन्स यूज़ होते हैं कोई नई चीज़ ऐड करने के लिए जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें नहीं मिल रही है अपनी वेबसाइट के अंदर। कोई फंक्शनैलिटी हो चाहे वो, या कोई यूज़र इंटरफेस से यानी कि कैसी नज़र आएगी वेबसाइट आपकी, उससे रिलेटेड हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमें पेमेंट प्रोसेसिंग का कोई तरीका नहीं है, यानी अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी एक वेबसाइट है और उसमें लोग आपको क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो आपके प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, तो हम ये समझ लेते हैं कि जैसे कोई तरीका नहीं है अभी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का आपकी वेबसाइट में। लेकिन अगर आप कोई प्लगइन यूज़ करते हैं तो उस प्लगइन को यूज़ करके भी आप ये फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। या फिर सपोज करने का हम ये समझ लेते हैं कि गूगल मैप दिखाने का कोई तरीका नहीं है वर्डप्रेस में, ऐसा है वैसे है लेकिन हम समझ लेते हैं कि जैसे नहीं है कोई तरीका, तो आप प्लगइन यूज़ करके गूगल मैप के और फिर आप वो मैप दिखा सकते हैं। या फिर हम एक नए टाइप के बटन चाह रहे हैं, हम ऐसा बटन चाह रहे हैं जो कि जिसमें कोई एनिमेशन होती है। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि वर्डप्रेस में ऐसा कोई तरीका नहीं है ये बटन दिखाने का, तो हम तो वो प्लगइन्स को यूज़ करके हम ये एक ऐसा बटन दिखा सकते हैं। तो प्लगइन्स बेसिकली आपको ऐसी नई चीज़ दे देते हैं जो कि आपके पास नहीं थी पहले से, और किसी ने उसके लिए वो कोई प्लगइन बना के रखा हुआ है। आप वो प्लगइन को यूज़ करके, वो आपको खुद से वो चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस प्लगइन को यूज़ करके आप वो चीज़ अपने पास ऐड कर सकते हैं। तो एक तरीके का एक एक्सटेंशन दे देते हैं, एक ऐड ऑन दे देते हैं कोई ऐसी चीज़ करने के लिए जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं थी, तो वो ऐड करने के लिए आपकी वेबसाइट में प्लगइन्स यूज़ होते हैं। तो एलिमेंटर में प्लगइन्स हम जो यूज़ करने वाले हैं वो बेसिकली हम यूआई के चेंजेस का आपकी वेबसाइट कैसी नज़र आएगी उसके लिए हम करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट अभी दिखाऊँ तो वो कुछ ऐसी नज़र आ रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड हो जाए नए स्टाइल का, तो वो चीज़ें फिर हम, क्योंकि एक नई चीज़ हम ऐड करना चाह रहे हैं जो कि अभी नहीं है हमारे पास, तो वो हम प्लगइन्स को यूज़ करके कर सकते हैं। तो प्लगइन्स बेसिकली हम एलिमेंटर जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये एलिमेंटर पे, ये जो हमारा एलिमेंटर है इसके हम प्लगइन्स यूज़ करेंगे ताकि वो हम यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट पे नज़र आने लगे और हम वो ऐड कर सकते हैं अपने पास। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि इसके प्लगइन्स, अच्छा इसके जो प्लगइन्स हैं वो बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आप गूगल पे आके लिखें एलिमेंटर प्लगइन्स तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स इसके मिल जाएंगे, और कुछ जो है वो मशहूर हैं तो वो हम वो वाले यूज़ कर लेते हैं जो मशहूर वाले हैं। तो उसके लिए हम ऐड न्यू पे आ जाते हैं प्लगइन्स में, और ऐड न्यू पे आके हम यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट्स किट। तो ये बेसिकली एक मशहूर प्लगइन है। ऐसे अगर आप और भी बहुत सारे सर्च कर सकते हैं, अगर आप गूगल पे लिखें तो आपको बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स मिल जाएंगे। ये अच्छा एक प्लगइन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस प्लगइन के थ्रू आप हेडर, फुटर, सेक्शंस वगैरह, पेज वगैरह ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे भी अगर मेरा ये है, ये मेरी वेबसाइट है, मैं इसमें नया एक सेक्शन अगर से ऐड करना चाहूँ तो वो मैं इस प्लगइन के थ्रू ऐड कर सकता हूँ। मुझे नया कोई पूरा का पूरा जैसे टैबलेट नया ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही हिस्सा, एक ही सेक्शन, जैसे ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ऐसे एक नया पूरा एक सेक्शन ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए जो है ये मैं प्लगइन को इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने पास। जब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, जब तक इंस्टॉल हो रहा है। तो इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, ये इंस्टॉल होने लगेगा। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो जब ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो अभी अगर हम अपनी वेबसाइट में आएँ तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 बटन्स आ रहे हैं। जब ये एक दफ़ा एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे ये एक्टिवेट हो गया, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ तो यहाँ पे एक नया बटन भी ऐड हो जाएगा एलिमेंट्स किट का सेक्शन को या पेजेस को ऐड करने के लिए। ये रिफ्रेश हो रहा है। तो जब ये रिफ्रेश हो जाएगा मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे ये देखें नया बटन ऐड हो गया एलिमेंट्स किट के सेक्शन को ऐड करने के लिए। मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये लोड करेगा सारे जो सेक्शन और पेजेस इसके अंदर हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पेजेस आ गए सारे। तो आप जो है वो एक नया पेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम अभी अपनी वेबसाइट पे हैं तो हमारे पास ऊपर ये कुछ पेजेस हैं, सर्विसेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट का पेज है जैसे। तो ये इस तरीके से हमारे पास सारे पेजेस हैं। मैं अगर ये चाहता हूँ कि मैं एक नया पेज ऐड करूँ तो एक तरीका तो ये है कि मैं खुद से बनाऊँ वो पेज, या इसी पेज को कॉपी करके इसको एडिट करूँ, या फिर एक तरीका ये है कि मैं इसमें से कोई बना बनाया पेज एक अपने पास यूज़ कर लूँ। तो बाकी मेरी थीम जो है वो सब वैसी रहेगी, बाकी पेजेस वैसे ही रहेंगे, बस एक नया पेज ऐड हो जाएगा जिस स्टाइल का भी मैं पेज यहाँ से चाह रहा हूँ। तो मुझे कोई नया पूरा टेम्पलेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी कोई नई थीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेरा वैसे ही रहेगा, बाकी सारे पेजेस वैसे ही रहेंगे, बस एक नया पेज मेरे पास यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है ये चीज़ करने का। आप कोई नया एक ऐसा पेज करना चाह रहे हैं, सपोज करें कि इस थीम के अंदर कोई कॉन्टैक्ट का पेज नहीं होता और मैं कॉन्टैक्ट का पेज ऐड करना चाह रहा होता, तो मैं इस प्लगइन के थ्रू यहाँ से सिर्फ एक कॉन्टैक्ट का नया पेज ऐड कर देता, तो मेरे पास यहाँ पे नया पेज आ जाता सिर्फ कॉन्टैक्ट के लिए, बाकी मेरा सब कुछ वैसे ही रहता। तो एक तो ये हो सकता है इस थीम से। दूसरी चीज़ ये हो सकती है आप खाली एक इंडिविजुअल सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं।
जैसे मैंने सेक्शन देखा था कि ये पूरा एक सेक्शन है, ये पूरा एक सेक्शन है। इस तरीके से मैं अगर एक नया सेक्शन ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो उसमें मुझे कोई नया पेज ऐड नहीं होगा, बाकी सब थीम मेरी वैसी रहेगी, बस एक नया यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा, एक नया सेक्शन आ जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई प्राइसिंग का सेक्शन हो जिसमें अलग अलग प्लान हो, प्लान 1 की प्राइस हो, प्लान 2 की प्राइस हो, प्लान 3 की प्राइस हो। मैं ऐसा सेक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि मैं नया बनाऊँ यहाँ पे सेक्शन ऐड करके खुद से, या दूसरा तरीका ये है कि मैं जैसे कोई बना बनाया सेक्शन, जैसे मेरा ये सेक्शन है, इसको मैं मॉडिफाई करूँ। और तीसरा तरीका ये है कि आप इस प्लगइन के थ्रू एक नया बना बनाया सेक्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने पास। तो मैं सेक्शन में आ जाता हूँ और ये सेक्शन लोड हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि मेरी नीड के हिसाब से कौन सी चीज़ मुझे मिल रही है। तो मुझे जो नीड थी वो थी कि प्लान्स वाला कोई सेक्शन हो। तो ये अगर मैं सेक्शन देखूँ तो इसमें मुझे लग रहा है कि प्लान्स वगैरह बने हुए हैं जैसे मैं चाह रहा था। ये देखें अलग अलग ये प्लान्स बने हुए हैं, उनकी प्राइसेस लिखी हुई। मैं ये अगर सिर्फ इतना सा सेक्शन अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर इंसर्ट कर दूंगा और ये सिर्फ इतने से सेक्शन को मेरी एग्जिस्टिंग वेबसाइट में, मेरे एग्जिस्टिंग वेब पेज में ऐड कर देगा। मुझे कोई नया टेम्पलेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई नया पेज पूरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बना बनाया मुझे सर्विस देखें, ये नया बना बनाया पूरा एक सेक्शन मुझे मिल गया। बाकी ऊपर सब कुछ वैसे ही है, इसके नीचे सब कुछ वैसे ही है, बस यहाँ पे मुझे एक नया सेक्शन मिल गया। और इस सेक्शन को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लें तो उस पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी इसकी प्राइस रख रही है, जैसे 599 पर मंथ है तो 599 पर मंथ, ये सब चीज़ें, करेंसी, जो भी सब चीज़ें हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो देखने से हमें कितना फ़ायदा है कि हमें एक पूरा सेक्शन इस तरीके से मिल गया। आप बहुत सारी किस्म के सेक्शन इसमें अवेलेबल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें नया पेज वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सिर्फ एक हिस्सा, एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं। और बाकी हम इसका ऑर्डर, जिस तरीके से पहले भी देखा था, हम ऑर्डर इसका चेंज कर सकते हैं। अब इसमें अगर अब मैं चाहूँ कि 3 के बजाय 4 प्लान हो तो मैं इसको राइट क्लिक करके और डुप्लीकेट कर दूंगा, फिर नया एक प्लान खुद से भी ऐड कर सकता हूँ इस तरीके से। तो वो सब चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एक प्लगइन था। इस तरीके से और भी प्लगइन्स हैं, वो भी देख लेते हैं। मैं फिर से प्लगइन्स में आता हूँ, ऐड न्यू में आता हूँ और ये मैं कुछ मशहूर प्लगइन्स बता रहा हूँ। इस तरीके से आप खुद भी गूगल पर सर्च करके निकाल सकते हैं। जैसे एक और मशहूर प्लगइन है हैप्पी एड ऑन्स, तो मैं हैप्पी एड यहाँ पे लिखता हूँ तो ये इधर मेरे पास आने लगेगा, ये आ गया। तो इस तरीके एसेंशियल्स भी अच्छा है। तो ये अलग अलग है प्लगइन्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़रा इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ जल्दी से। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, जब तक के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो जब ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा तो उसमें एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। मैं एक्टिवेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये वाला जो प्लगइन है, आई थिंक ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा, उसके बाद एक्टिवेट होगा। तो हम देख लेते हैं। तो ये अभी लोड हो रहा है, ये लोड हो जाएगा। तो ये देखें जो हमने पिछला एलिमेंट्स किट वाला प्लगइन यूज़ करा था, हमने एक्टिवेट करा था और बस वो एक्टिवेट हो गया था। लेकिन कुछ प्लगइन ऐसे हैं जो आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी पूछते हैं, उसके बाद एक्टिवेट होते हैं। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था कि अगर ऐसा कुछ हो तो फिर आप उसमें इस तरीके से बस आंसर कर दीजिएगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा कि आप रेगुलर यूज़र हैं या पावर यूज़र हैं। तो बस हम इसको रेगुलर यूज़र कर लेते हैं ताकि वो हमें खुद से कन्फिगर करके दे दे चीज़ें। नेक्स्ट पे अब यहाँ से जो है बस ये चीज़ें एक्टिवेट कर लें जो भी यूज़ करना चाह रहे हैं। ये सब फिर आपके पास उधर नज़र आने लगेंगे। ये सब के सब एक्टिवेट कर लें जो भी हो सकते हैं, जितने एक्टिवेट, इसको बस नेक्स्ट कर दें। इधर से भी जितने एक्टिवेट हो सकते हैं उन सबको एक्टिवेट कर दें, नेक्स्ट कर दें इसको। यहाँ पे आके जो है वो ये आपसे पूछेगा आप अगर प्रो वर्जन वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अभी हम नहीं चाहते ऐसा कुछ भी। यहाँ पे आप इसको चाहें तो आई लाइक टू कंट्रीब्यूट कर दें या आई डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट। अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो आई थिंक ये आपका डेटा वगैरह शेयर कर देगा। तो देख लें जैसे भी आप चाह रहे हैं। इसको मैं अभी आई डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, इसको नेक्स्ट करूँगा तो ये रेडी हो जाएगा और ये डन पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो इस तरीके से भी कुछ प्लगइन्स हो सकता है। पहले कोई क्वेश्चन वगैरह पूछे, कोई आपसे कन्फिगरेशन वगैरह मांगे, उसके बाद एक्टिवेट हो। अभी एक्टिवेट हो जब हो जाएगा तो मैं यहाँ पे भी अब देखें कोई बटन हमारे पास नया बटन नहीं आ रहा है, सिर्फ एलिमेंट्स किट का आ रहा है। मैं इसको रिफ्रेश कर लूँगा तो फिर यहाँ पे मेरे पास हैप्पी एड ऑन्स का भी बटन यहाँ पे नज़र आने लगेगा। तो ये रिफ्रेश हो रहा है, अभी ये रीलोड हो जाएगा फिर। तो मैं इसको नीचे आ जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये हैप्पी एड ऑन्स का भी बटन आ रहा है और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फिर इसमें जो चीज़ें थी हमारे पास वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या है। इसके अंदर एक तो पेजेस है वैसे ही जैसे हमने पहले देखे थे। ये पेजेस को लोड कर रहा है अभी। तो ये हम एक नया पेज ऐड कर सकते हैं सिंगल, जैसे हमने उसमें भी देखा था। और दूसरा इसमें जो है वो ब्लॉक्स हैं, सेक्शंस को बेसिकली आई थिंक इन्होंने ब्लॉक्स का नाम दिया हुआ है।
तो आप कोई भी ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये ब्लॉक ऐड करके देखता हूँ कि इसमें क्या है, तो ये इस पर क्लिक करेंगे आप, तो ये आ जाएगा। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन अपनी एजेंसी से रिलेटेड लिखना चाह रहे हैं तो वो आप सब यहाँ पे लिख सकते होंगे इस ब्लॉक के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने उसमें करा था। हम इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये इतना सेक्शन, ये इतना ब्लॉक जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये देखें, ये इंसर्ट हो गया हमारा ब्लॉक यहाँ पे। तो ये वाला जो पिछला ब्लॉक था ये हमने दूसरी प्लगइन से, एलिमेंट्स किट वाली प्लगइन से इंसर्ट करा था। ये वाला जो है ब्लॉक ये हमने हैप्पी एड ऑन से ऐड करा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने पास सेक्शन। और ये देखें, इस तरीके से आपकी बाकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट वैसी की वैसी रहेगी, बस ये नए सेक्शन जो है ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो आप डिफरेंट प्लगइन्स को यूज़ करके, ये तो हमने ऐसे सेक्शंस करे थे, इस तरीके से आपको बटन्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए भी प्लगइन हर चीज़ के लिए आपको मिल जाएंगे। पर मैंने आपको तरीका बताना था कि किस तरीके से प्लग इंस्टॉल होते हैं और चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका बेसिकली होता है। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे लेफ़्ट में, जैसे मैं मेन अपने उसमें आ जाता हूँ, तो यहाँ पे भी जो आपने दोनों प्लगइन यूज़ करे थे उसके अंदर जितने भी कंट्रोल्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे मैं आ जाता हूँ, ये हैप्पी एड ऑन्स है। तो हैप्पी एड ऑन में कार्ड, आइकन बॉक्स, ये सब चीज़ें जैसे आप नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे तो आपके पास पहले सिर्फ इतना नज़र आ रहा होता था, ये ऊपर की चीज़ें ये नज़र आ रही होती थी सिर्फ, जो कि एलिमेंटर हमें बाय डिफ़ॉल्ट देता है। अब आपको ये नए प्लगइन्स के अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं वो भी नज़र आ रही हैं। प्लगइन्स के अंदर जैसे आपको ये हैप्पी एड ऑन्स के अंदर ये स्लाइडर दे रहा है, प्रीव्यू दे रहा है, इन्फो बॉक्स, कार्ड, मैं कोई भी चीज़ उठा के जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। अच्छा, हो सकता है अपडेट वगैरह मांगी एलिमेंटर की आपकी, तो वो देख लीजिएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे सिर्फ बता रहा था कि जो है ये आप कोई भी चीज़ में से उठा के, हम और चीज़ें करके देखते हैं कि सब में ही ये हो रहा है अपडेट या ऐड हो रही है। अच्छा, ये अपडेट ही मांग रहा है आई थिंक। तो अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, पर ये सब आइडिया देने के लिए था कि इस तरीके से जो है वो आप चीज़ें यहाँ से भी उठा के कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स किट की चीज़ें आ गई हैं, एलिमेंट्स किट को हम ऐड करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये भी अपडेट मांग रहा है हमारी, लेकिन खैर ये आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए था कि यहाँ से भी चीज़ें अब आप, जैसे बटन है इसके अपने बटन फिर आपके पास ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें जो है वो उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसको अपनी चाहे तो अपडेट कर लीजिएगा, फिर आप ये बस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो डिफरेंट के सबके बटन, जो कि हमें एक तो नॉर्मल बटन मिल रहे थे एलिमेंट्स के अंदर, एलिमेंटर के अंदर, तो अब इन प्लगइन्स के भी बटन वगैरह और बाकी कंट्रोल भी आप ऐड कर सकते होंगे अपने पास सिर्फ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अगर अपनी वेबसाइट में आप PDF दिखाना चाहते हैं तो अब ये देखें, ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा था, ये सेक्शन ये ऐड हो गया। अगर आप ऐसा कुछ स्विच लगाना चाहते हैं ऑन ऑफ करने के लिए चीज़ों को, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उस तरीके से देखें, अभी ये स्विच शायद पहले अवेलेबल नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने ये प्लगइन यूज़ करा, उसके लिए स्विच अवेलेबल है। तो अगर आप कोई ऐसा स्विच अपनी वेबसाइट में दिखाना चाहते थे तो आपने प्लगइन के थ्रू वो दिखा सकते होंगे आप। तो बेसिकली इस तरीके से हम प्लगइन्स वगैरह यूज़ करते हैं, और आप खुद से एक्सप्लोर करें, इंटरनेट पर सर्च करें कौन कौन से प्लगइन्स अच्छे अवेलेबल हैं एलिमेंटर के और वैसे भी। तो ये है बेसिकली एलिमेंटर प्लगइन का।